तो कोशिका के पार्ट 2 में हम लोग अब केंद्रक समझते हैं। देखिए केंद्रक, तो यह पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। यह हमने शॉर्टकट में लिखा है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसकी कुछ पॉइंट है, जैसे कि इसमें डीएनए, आरएनए एवं गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके चार मुख्य भाग होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके चार मुख्य भाग होते हैं। पहला पॉइंट है केंद्रक कला। दूसरा है केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? तो यह कोशिकीय गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रण करता है। यह कोशिकीय गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रण करता है। इसका मतलब है कि ये देखता है कि काम कर रही है कि नहीं कोशिकाएं, जैसे कि माइक्रोकांडिया, गाल्जी बड़ी है, रसधानी है, ये सब काम कर रहे हैं। नहीं मतलब गाल्जी माइक्रोकांडिया काम क्या होता है? एनर्जी, मतलब एनर्जी ऊर्जा बनाना। ठीक है। गाल्जी बड़ी काम होता है परिवहन करना, मतलब ऊर्जा को इधर उधर लेकर जाना, लेकर आना। जब देखती है कि कोशिकाएं काम कर रही है या नहीं, यही होता है केंद्रक कला। इसे कोशिकाओं का ब्रेन भी कहा जाता है, कंट्रोलर भी इसको कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हम पॉइंट में, इसे कोशिकाओं का ब्रेन भी कहा जाता है केंद्रक को। देखिए अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो यह पादप जंतु दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज जो किए थे वो कोलिकर 1880 ईस्वी में किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? तो सी बेंडा 1898 ईस्वी में किए थे। इसका माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम जो है, इसे सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ पॉइंट है जो इस प्रकार है। जैसे पहला पॉइंट, यह कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। तीसरा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण करना। मतलब कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? साइकिल चलाता है। साइकिल चलाकर ऊर्जा का निर्माण करता है, जिसे हम 38 एटीपी कहते हैं। क्या करता है ये? उसमें साइकिल चलता है। कौन सा साइकिल चलाता है? तो क्रिप्स साइकिल चलता है। क्रिप्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, उन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ गया। यह कोशिका के अंदर क्या करता है? तो ऊर्जा का निर्माण करता है। देखिए अब हम लोग समझते हैं गाल्जिकाय क्या होता है। देखिए गाल्जिकाय, यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। हम शॉर्टकट में लिखे हैं पादप, मतलब कि ये पादप और जंतु यह दोनों में पाया जाता है। इसके खोज थे कैमिलो गाल्जी, सन 1898 ईस्वी में इसकी खोज किए थे। इन्हीं के नाम पर इनका नाम पड़ा गाल्जी बडी के, कैमिलो गाल्जी के नाम पर गाल्जी बडी का नाम पड़ा। इसका कार्य क्या होता है? कोशिका भित्ति और सेल प्लेटों का निर्माण करना और ऊर्जा का परिवहन करना। मतलब इसका मुख्य कार्य होता है परिवहन करना। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये हमारे शरीर में ऊर्जा का परिवहन करता है। मान लीजिए हम लोग दौड़ रहे हैं, तो हमारे सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ जरूरत है? हमारे पैर में जरूरत है। तो हमारे पैर को ऊर्जा कौन देता है? यही गाल्जिकाय देता है। ले जाकर जहाँ ऊर्जा कम होगी वहाँ ज़्यादा वाले से लेकर उसको तुरंत ऊर्जा देता है। पूरे शरीर में बैलेंस बनाए हुए रखता है। ये बहुत जरूरी होता है। नहीं तो मान लीजिए दौड़ रहे हैं, आपका पैर थक गया, अगर ये नहीं होता तो आप दोबारा दौड़ नहीं पाएंगे। इसलिए ये परिवहन करता है, ये ऊर्जा को मतलब दे रहा है। मतलब आप हाथ से लिख रहे हैं, तो ऊर्जा कहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत है? तो हाथ को जरूरत है, तो ये हाथ को ऊर्जा ले आकर दे देता है। अच्छा देखिए, आप कभी कहते हैं मेरा हाथ मतलब हार गया है? नहीं कहते अरे यार देखो ना, पूरा शरीर हम लोग का थक गया, इस तरह बोलते हैं। तो ये गाल्जिकाय बहुत जरूरी होता है। ये हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा से बैलेंस बना रहता है। अब हम लोग समझते हैं लाइसोसोम। यह सिर्फ जंतु में पाया जाता है। मतलब यह सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है, पेड़ पौधे में नहीं पाया जाता है। इसकी खोज जो किए थे वो डी डुबे किए थे। इसके खोज किए थे। इसके कुछ पॉइंट है, जैसे कि पहला पॉइंट, इसके अंदर विकर पाए जाते हैं और पाए जाने वाले विकर विघटनकारी होते हैं और विभिन्न पदार्थों का पाचन करते हैं। मतलब इसके अंदर विकर पाए जाते हैं जो कि विघटनकारी होते हैं, जो विभिन्न पदार्थों का मतलब पाचन करते हैं। मतलब इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम क्या होता है? वो कोशिकाओं को, मतलब मरी हुई कोशिका होती है, इसके बारे में अभी हम समझाएंगे जब एक और पॉइंट देख लेते हैं। इसमें अम्लीय अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट, इसमें अम्लीय अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसमें अम्लीय
अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं। इसका कार्य करता था इसका कार्य जो होती है मरी हुई कोशिकाओं को साफ करना, मतलब कि इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं जो मरी हुई कोशिकाओं को समाप्त करती है। जैसे कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, वहाँ पर मर गया तो वहाँ पर सड़ेगा तो वो कैसे हटेगा, तो इसके अंदर एक एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम है अम्लीय अपघटन एंजाइम। ये क्या होती है, उसमें छोड़ देती है तो वो क्या होता है, वहाँ से नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है, मतलब ये नहीं रहेगी तो क्या होता है, वहीं पे कोशिका सड़ेगी, इसीलिए इसका बहुत जरूरी है। देखिएगा कभी कभी क्या होता है, लाइसोसोम ही मर जाता है। कभी कभी आप दौड़ रहे होंगे, आप किसी दीवार में लड़ गए तो लाइसोसोम मर गया, तो देखिएगा वहाँ पर काला हो जाता है। तो अब तो वहाँ लाइसोसोम ही मेन काम करता था, जो सबको मतलब मरी हुई कोशिका को साफ करता था। अब तो वो खुद मर गया, तो अब क्या होगा, क्या करते हैं, उसको गर्म पानी से सेकते हैं। गर्म पानी से सेकने का मतलब वो फिर जिंदा हो जाता है। ठीक है, इसी तरफ एक और है आरबीसी। आरबीसी में देखिए, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो क्या होता है, लाइसोसोम जब आरबीसी मर जाता है तो जाता है कहाँ, प्लिया या तिल्ली में जाता है, क्योंकि वहाँ पर लाइसोसोम मौजूद होता है। वहाँ जाकर वो मर जाता है, क्योंकि आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। क्यों 120 दिन का होता है। आरबीसी तिल्ली को आरबीसी के हम लोग कब्र भी कहते हैं, क्योंकि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है। तो आरबीसी मतलब मर गई तो कहाँ नष्ट होगी, तो होते वो प्लीहा में जाती है। प्लीहा में क्या होता है, वहाँ पर लाइसोसोम मौजूद होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर खून की डेथ या मृत्यु हो जाती है। देखिए अब हम लोग समझते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है, तो ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, मतलब ये पेड़ पौधों में पाया जाता है और जंतु दोनों में पाया जाता है। इसके जो खोज किए थे, मतलब खोज जो किए थे वो प्लेडे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। इसके जो कुछ पॉइंट है जैसे इस प्रकार है, यह सबसे छोटी कोशिका अंग होती है। यह आरएनए अम्ल में प्रोटीन नामक की बनी होती है। इसे प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसका कार्य जो होता है प्रोटीन का निर्माण करना, मतलब ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये अंतःप्रदिकी जियालिका के रफ साइड मतलब खुदरा होता है। अंतःप्रदिकी जियालिका को हम आगे हम डिटेल से समझेंगे। इसको शॉर्टकट में ईआर कहते हैं। ईआर का मतलब होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम सब समझते हैं सेंट्रोसोम क्या होता है। यह सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, इसकी खोज जो किए थे वो बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किए थे। सबसे अधिक सेंट्रोसोम लीवर में पाया जाता है। तो यह सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो लीवर में पाया जाता है, क्योंकि लीवर को आप काट भी दीजिएगा तो अपने आप को बना लेगा, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम बहुत अधिक पाया जाता है। लेकिन ये कहाँ नहीं पाया जाता है, ये ब्रेन में नहीं पाया जाता है ना। लेकिन ये जहाँ पाया जाता है वहाँ कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तब तो ये ब्रेन में पाया जाता है, ब्रेन में नहीं पाया जाता है, तो मतलब ब्रेन में कैंसर नहीं हो सकती, फिर भी हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि 90% ब्रेन न्यूरॉन से बना है और 10% गिलियम सेल से बना है। तो ये गिलियम सेल में उपस्थित रहता है। तो गिलियम सेल में क्या होता है, ये अनकंट्रोल हो जाता है, मतलब कोशिका भी ज़्यादा लगातार करने लगता है, इसलिए ब्रेन में भी क्या होता है, कैंसर हो जाता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, तो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देना, मतलब कि यह कोशिका विभाजन में बढ़ावा देना, मतलब कोशिका विभाजन में बढ़ावा देता है। मतलब आपको कोई चोट भी लग जाता है तो क्या करता है, यही ठीक करता है, वहाँ पर कोशिका विभाजन करने लगता है और कई सारी कोशिकाओं को निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग समझते हैं अंतःप्रद्रवीय जालिका, शॉर्टकट में इसे ईआर कहते हैं। ईआर का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, मतलब पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। खोज जो किए थे पोर्टर नामक विद्वान ने किए थे। इसके जो पॉइंट है इस प्रकार है, यह सबसे बड़ी कोशिका अंग है, मतलब यह सबसे बड़ी कोशिका अंग है। यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव में भरे द्रव में जाल के समान फैली होती है। यह जाल परस्पर समांतर ढंग से चिपटी नलिकाओं से बनी होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यह दो प्रकार की होती है। तो पहला होता है रफ, दूसरा होता है खुदरा। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है, तो कोशिका के अंदर आंतरिक कंकाल का काम करना, मतलब कि कोशिका के अंदर ये कंकाल का काम करता है। मान लीजिए जैसे कि ब्रिज है, उसमें पिलर जो लगा होता है, ब्रिज को रोका रहता है, इसी तरह ये भी काम करता है, क्योंकि यही इसी की वजह से हमारी कोशिकाएं रहती है। ये अंदर के पिलर के टाइप का काम करता है, क्योंकि ये नहीं रहती तो मान लीजिए कोशिका अगर मतलब दबा कर
उसी में लाइसोसोम फट जाता तो क्या होता, कोशिका मर जाती, क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं या अम्लीय एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं रफ और खुदरा क्या होता है। तो वैसे ER जिसमें जो प्लेन हो, जिसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, और खुदरा में राइबोसोम पाया जाता है। तो इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है। यहीं पे राइबोसोम पाया जाता है और यहीं से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए अभी हम आपको रफ और खुदरा समझाए हैं, अब हम आपको डिटेल से समझा दे रहे हैं। देखिए पहला रफ ER, वैसे ER जिसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, जो कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होते हैं। मतलब कोशिका के अंदर कार्बोहाइड्रेट और वसा के सहायक होते हैं, मतलब निर्माण करते हैं। दूसरा खुदरा ER, वैसे ER जिसमें राइबोसोम पाया जाता है, यह कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। मतलब इसमें राइबोसोम पाया जाता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, उसमें प्रोटीन का निर्माण न राइबोसोम पाया जाता है। देखिए रफ साइड में यह एकदम प्लेन होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। लेकिन खुदरा में जो ये काला काला धब्बे दिखाई दे रहे हैं, यही होता है राइबोसोम। ठीक है, ये रफ के बाएं साइड में पाया जाता है, यहीं से प्रोटीन का निर्माण होता है। आई होप आप समझ गए होंगे रफ और खुदरा के बारे में। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं रसदानी, मतलब वैक्यूज। सिर्फ पादप में पाया जाता है, मतलब ये सिर्फ पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। इसके जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है, यह एक झिल्ली से घिरी होती है जिन्हें टोनोप्लास्ट, मतलब यह एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और दूसरा पॉइंट, रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। और कोशिका रस के अंदर जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, तो पानी को स्टोर करना, मतलब कि पेड़ में पानी को स्टोर करना। इस पेड़ में इसका रसधानी बहुत बड़ा होता है, इसी के अंदर पानी रहता है। ठीक है, इसी के अंदर सारा पानी स्टोर रहता है। अब हम लोग समझते हैं जीवद्रव्य। इसका नामकरण जो किए थे वो पुरकिंदे नामक विद्वान ने किए थे। इसके अंदर जल कितना परसेंट रहता था, 80%। 80% इसमें जल रहता है। ठीक है, 1% जल की कमी होती है तो हम लोग को प्यास लगती है, और 5% जल की कमी हो जाती है तो हम लोग बोतल चढ़वाते हैं। अगर इसमें भूल के भी 10% जल की कमी हुई तो इससे आदमी की मृत्यु, मतलब डेथ हो जाती है। देखिए इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, इसका कार्य क्या होता है, तो ये लिक्विड क्या करता है, हमारे सभी कोशिका को जमाए हुए रखता है कि हमारी कोशिका इधर उधर ना हिले डुले। अगर लाइसोसोम गलती से माइक्रोकांड्रिया की जगह पर चल गया, माइक्रोकांड्रिया लाइसोसोम जगह पर चले आया और लाइसोसोम फट गया तो सारी कोशिकाएं मर जाएंगी। इसीलिए ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जीवद्रव की भूमिका बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आई होप आप जीवद्रव के बारे में समझ गए होंगे। ऐसे वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताइएगा ये वीडियो कैसा था। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।